हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आप हेडिंग देख रहे होंगे, फजांस रूल। फजांस रूल से अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है और किस तरह से आता है ये रिलेट करके आता है। अब ये क्या होता है, चलो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस रूल द मैग्नीट्यूड ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर in the ionic bond depends upon the extent of polarization caused by cation। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें जनरेट होता है या मिलता है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में, वो किस पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है तो कैसे पहचानते हैं। चलो इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे देखो, मैं एक कैटायन ले लिया और यहाँ पे एक एनायन है। अब एनायन अपना पावर जनरेट करेगा, आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। देखो यहाँ पे ए पोलराइजेशन होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। किसके पास आना चाह रहा है? कैटायन के पास। क्यों आना चाह रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। अब देखना यहाँ पे ए जैसे कैटायन के पास आएगा तो ये जो कैटायन का नाम होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग पोलराइजिंग पावर। यानी ये जो कैटायन होगा इसको क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग पावर। ठीक है ना। दूसरा देखो, ये जो एनायन है जो अपना पावर को स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एनायन। और एनायन को बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन। यानी अपने आप को क्या कर रहा है? पोलराइज्ड कर रहा है। यहाँ पे देखो, इसके लिए मैं कुछ पॉइंट लिखा हूं। नोट नंबर 1, higher the charge on the cation larger is its polarizing power। अगर केटायन का चार्ज ज्यादा होगा, हाई होगा, +5 +4 +6, तो उसका पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगा। दूसरा, स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन लार्जर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। अगर साइज से कंसिडर करेंगे हम लोग, यानी एक ही पीरियड का एलिमेंट आए, सॉरी एक ही ग्रुप का एलिमेंट आए, तो उसमें जिसका साइज छोटा होगा उसको उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। इस दोनों पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे कुछ रिजल्ट बना के लिखा हूं। इस रिजल्ट को देखो, यहाँ पे मैं एक साइड लिखा हूं चार्ज और दूसरे साइड में लिखा हूं यहाँ पे साइज। अगर एनायन का हम लोग बात करते हैं तो इसका चार्ज हाई होना चाहिए, -4 -3 -2 ऐसे होना चाहिए। अगर इस साइज का भी बात करें तो टॉप टू बॉटम आओगे तो नीचे वाले पोजीशन पे जो निगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट होंगे उस उसका सबसे ज्यादा क्या होगा? पावर होगा। ठीक है ना। केटायन में केटायन का चार्ज हाई होना चाहिए अगर चार्ज देखे तब, लेकिन साइज देखेंगे तो क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। देखो टॉप टू बॉटम हम लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा? +1 +1 +1 +1 +1। अब इसमें मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा? हम लोग को साइज देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज सब में +1 है। तो साइज देखेंगे पोलराइजिंग पावर के लिए तो सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा? लिथियम का। यानी जिसका छोटा साइज होगा उसका पोलराइजिंग पावर अच्छा होगा। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से ऑर्डर हो जाएगा। इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी का मतलब होता है पोलराइजेशन होना। ठीक है ना। अब मैं बताया था निगेटिव चार्ज एटम में सबसे ज्यादा जिसका होगा पोलराइजिबिलिटी सबसे अधिक होगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे +4 सॉरी 4 -3 -2 -1 माइनस, अगर इसमें मैं पोलराइजिबिलिटी का कंपेयर करूं तो सबसे अधिक किसका होगा? जिस पे निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। ये ऑर्डर हो गया। दूसरा देखो सिमिलर वही होगा, ए -3 है, ए -2 है, ए -1 है। थर्ड देखो, अब यहाँ पे देखो ये सब पे 3 माइनस चार्ज है। अब 3 माइनस चार्ज है तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा? निगेटिव में साइज भी बड़ा होना चाहिए, चार्ज भी बड़ा होना चाहिए। तो साइज सबसे अधिक किसका है? यहाँ पे देखो, इसमें अगर हम लोग साइज का कंपेयर करेंगे तो Sb का सबसे अधिक, As का, उसके बाद P3 का, उसके बाद नाइट्रोजन का हो जाएगा। ऑक्सीजन वाले फैमिली में देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा? जिसका साइज ज्यादा होगा। तो टॉप टू बॉटम आओगे तो सबसे साइज बड़ा किसका होगा? पोलोनियम का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, कंपेयर पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर में मैं बताया था
कि जो चार्ज होता है हाई होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें चार्ज देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे Si4 प्लस Al3 प्लस Be2 प्लस Li2 प्लस, तो सबसे अधिक पोलराइजिंग पावर किसका हो जाएगा, जिस पे चार्ज ज्यादा रहेगा। तो ऑर्डर मेरा क्या हो गया पोलराइजिंग पावर का, ए वाला ऑर्डर हो गया। लेकिन इस वाले में देखो, इस वाले में आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो सब पे चार्ज सेम है। जब चार्ज सेम रहेगा तो किस पे जाएंगे, साइज पे जाएंगे। लिथियम का साइज इतना छोटा, सोडियम का इससे थोड़ा बड़ा, पोटेशियम का उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा, रुबिडियम का उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा, सीजियम का उससे ज्यादा बड़ा, और फ्रांसियम का सबसे बड़ा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पोलराइजिंग पावर चेक करना है तो मैं क्या कर दूंगा, केटायन के लिए छोटा साइज में पोलराइजिंग पावर अच्छा होता है। नेक्स्ट देखो इसमें भी सिमिलर, क्योंकि चार्ज सब पे सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, जब सेम चार्ज रहेगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, केटायन जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा पोलराइजिंग पावर होता है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपेयर कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग रिलेट करते हैं पोलराइजिंग पावर से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहां से जो रिलेशन होगा इसका, जो पोलराइजिंग पावर होता है, पोलराइजिंग पावर ए होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट कैरेक्टर का, कोवेलेंट कैरेक्टर। अब इससे आप रिजल्ट आराम से निकाल सकते हो, एक आपको रिजल्ट मिल गया, इस रिजल्ट से आराम से बता सकते हो जो पोलराइजिंग पावर होता है वो किसके होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी पोलराइजिंग पावर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर कम कोवेलेंट पावर कम, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर कम। यानी कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो पोलराइजिंग पावर भी डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। इसमें देखो इसको अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान देना थोड़ा, ये Bi2 है तो हमें पता नहीं चल रहा है कि केटायन वाला ले या एनायन वाला ले। लेकिन आप देखो जो कॉमन चीज होता है उससे कंपेयर हम लोग नहीं करते हैं। तो सब में देखो I2 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 लगा है, यानी I2 तो सब में है। उसके बाद बच किया जाएगा, इसको तोड़ोगे तो ये आएगा B2 प्लस प्लस 2I माइनस आएगा। अब देखो सब में 2I माइनस आई है तो उसको निगलेक्ट कर देंगे। अब क्या मेरे पास बच जाएगा, B2 प्लस, यहां से क्या आ जाएगा Mg2 प्लस, यहां से क्या आएगा Ca2 प्लस, यहां से क्या आएगा Sr2 प्लस, और यहां से क्या आएगा Ba2 प्लस। अब मैं बताया था अगर साइज सॉरी केटायन के लिए अगर साइज का कंपेयर करते हो तो पोलराइजिंग पावर उसमें सबसे ज्यादा अधिक होता है जिसका साइज छोटा होता है। तो साइज सबसे छोटा क्या हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोंशियम, वेरियम, रेडियम। सबसे छोटा साइज किसका, बेरिलियम का। तो हम लोग का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर Bi2, उसके बाद क्या हो जाएगा Mgi2, उसके बाद हो जाएगा Sri2, उसके बाद Bi2। ये मेरा ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है और ऐसे क्वेश्चन पूछने का चांस ज्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अब सब में Cl है लेकिन नंबर ऑफ Cl जो आयन है वो बढ़ते जा रहा है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, और चार्ज भी बढ़ते जा रहा है। तो किसको कंपेयर करेंगे, Cl तो सब में कॉमन है, तब भी यहाँ पे हम लोग केटायन वाले पार्ट का कंपेयर करेंगे। कैसे, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करने से क्या आ जाएगा बताओ, इसको तोड़ोगे तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, इसको तोड़ोगे Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, इसको तोड़ोगे Si4 प्लस प्लस 4Cl माइनस, और इसको तोड़ोगे P5 प्लस प्लस 5Cl माइनस। अब देखो यहाँ पे हमें केटायन वाला पार्ट से कंपेयर करना पड़ेगा तो क्या आ रहा है मेरा Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस Si4 प्लस, उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद आ रहा है हम लोग का P5 प्लस। तो मैं बताया था कि टाइम में चार्ज जिस पे सबसे अधिक होगा उसका पोलराइजिंग पावर सबसे अधिक होता है। तो इसमें जब ऑर्डर देखोगे आप
तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा P5Si4Al3Mg2 प्लस और Na प्लस। तो इसमें ऑर्डर में कैसे दिखा दूं, इस तरह से ऑर्डर दिखा दूं। तो एक छोटा सा मैं कंसेप्ट आपको सिखाया, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आता है। आई होप मेंस में डिफरेंट डिफरेंट फेजेज में एग्जाम हो रहा है, तो मेंस और नीट में क्वेश्चन पूछने का चांसेस बन सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।